प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत आभार कि आप सब अपना कीमती समय स्पेस ऊर्जा बांटने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। हम सब जीवन की यात्रा, आत्मा की यात्रा पूर्ण करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। सभी मास्टर्स गुरुजनों को हाथ जोड़कर हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आपके द्वारा दी गई हर एक नेमत हमारे जीवन को शुद्ध करती है, हमारे जीवन को अग्रसर करती है आगे की ओर, और हम सब के जीवन में प्रगति करवाती है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। सभी दिव्य शक्तियों के, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं के, हमारे साथ जुड़े हुए सभी समस्त गुरु चेतना के सभी मास्टर्स, समस्त किंगडम के मास्टर्स, चाहे हमारे मिनरल किंगडम के मास्टर्स हो, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स हो, या हमारे साथ जुड़े हुए मोस्ट हाई से जुड़े हुए स्पिरिचुअल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स या एंजेलिक मास्टर्स, सभी मास्टर्स जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, सभी रैन के मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मास्टर से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारी चेतना का निरंतर विस्तार करते रहे। हम सबको जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई वो हमें भी मिले, हम भी आपकी चेतना के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ सके। हमारे साथ हम जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण कर सके। हमारे जीवन से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन जो भी हमने सेट की है उनके साथ हम हमें अलाइन कर दें। आपका साथ निरंतर बना रहे, आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहे। हम सब सभी मास्टर्स लाइट एंड सोल मेंबर्स आप सब से यही निवेदन करते हैं कि हमारे जीवन में प्रगति होती रहे, हम सब आगे बढ़ते रहे, सत्य के मार्ग से जुड़े रहें और हम सही मार्ग का चुनाव करें। हम आगे बढ़ते हुए हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें सत्य का रास्ता दिखाएं और उसके साथ जुड़े रखें। आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी ध्यानियों का जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी निरंतर इस ग्रुप को ऊर्जा मिल रही है और साथ ही साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आदर सम्मान सभी को, सभी का धन्यवाद करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। नरेश जी, आप कैसी हैं? सबसे पहले आप बताइए कि मैं 2-3 बार सोच रही हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ। आपका पैर अभी कैसा है? अनम्यूट कर लें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। मेरे को मतलब दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी। वैसे बिल्कुल सही है मेरा पैर। अब ठीक होने वाला है 1-2 दिन में ना। मैं अभी लास्ट टाइम डॉक्टर के पास जाऊंगी, वो बताएंगे कि मुझे कब से नीचे पैर टिकाना है। ओके। अभी तो मैं बिल्कुल बेड पे ही बैठी हूँ। ओके, चलिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं हर बार सोचती हूँ लेकिन वो सेशन बीच में रहता है तो इसलिए मैं पूछ नहीं, और फिर जब उसके बाद खत्म होता है तो फिर भूल जाती हूँ मैं। तो मुझे कोई अभी नहीं, मैं आप अभी बताना चाह रही थी कि मैं ना अभी वहां गई थी उदयपुर। जब मेरा पैर में ये हुआ, उदयपुर गए थे हम। वहां पे स्पिरिचुअल टैबलेट्स के रिट्रीट प्रोग्राम था ना, तो मैं और मेरी सिस्टर गए थे वहां पे। ओके। तो वहां पे क्या, अच्छा, हाँ, वहां पे क्या हुआ कि मैं शाम को ऐसे सनसेट देखते थे ना वहां पे, तो वो रॉक्स वगैरह ज्यादा थी। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मेरा पैर मुड़ गया तो घर में ना बहुत डांट पड़ेंगे। ओ ओ, और मैं भूल गई कि मैंने ऐसे नेगेटिव सोचा। अगले ही दिन सुबह ही मेरा पैर मुड़ गया और टूट ही गया। वंडरफुल मैसेज, वंडरफुल मैसेज टू थिंक पॉजिटिवली। थैंक यू नरेश जी ये बताने के लिए। एनी हाउ, बट आप अपना ख्याल रखें और हम सबको हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी, तो बहुत मैं बड़ी चीज़ है। ये बताना चाह रही हूँ कि वहां पे ना इतनी अच्छी एनर्जी थी, मतलब सारे मेडिटेटर थे और वो सर भी आए थे, जीके सर। तो वहां पे ना, मतलब आप सोचो, मेरा पैर बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया, अच्छे से फ्रैक्चर हो गया, उसके बावजूद भी मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। एक एक थी छाया जी थी, उन्होंने मेरी रेकी करी तुरंत। और उसके बाद सबने मेडिटेशन करके हीलिंग करी। और सच्ची में मैं बता रही हूँ, मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरा पैर भी टूटा हुआ है। ओ माय गॉड, आज तक नहीं पता लगा। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। बट थैंक यू सो मच नरेश जी, टेक केयर। एंड चलिए अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सो मैं पूजा जी को इनवाइट थैंक करती यू। हूँ। सो पूजा जी, आपका बहुत थैंक बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो मास्टर्स, हम सब आज गुरु उपदेश ज्ञान सरिता इस मंच के साथ, आई मीन इस सीरीज के साथ, हम लाइट एंड सोल के मंच पे हम ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं। सो बहुत ही सुंदर सीन है आपके पीछे पूजा जी, सच अ ब्यूटीफुल वंडरफुल सीन।
एंड मास्टर्स, हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में आज हम श्रीपाद श्री वल्लभ महाराज उनके टीचिंग के बारे में जानेंगे। सो अध्याय 8 है और सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में पूजा जी बताएंगी। कई बार क्या होता है कि जब हम जैसे जैसे हम गुरु की चेतना के साथ जुड़ के जब काम करते हैं, तो क्या होता है, हम बहुत कुछ तो बोलना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके कुछ समय के बाद हमारा पूरा प्लान चेंज हो जाता है, क्योंकि गुरु चाहते हैं कि आज किसी और चीज के बारे में बोलें। सो आज इसी के तहत पूजा जी को ये मैसेज आया कि उनको अध्याय 8 के बारे में और सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बोलना है। सो डेफिनेटली आप लोग जब कभी इसको सर्च करें, तो जब हम यूट्यूब में डालते हैं ना मैसेज रिकॉर्डिंग का, तो आप उस नाम से आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको जरूर मिल जाएगा। एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच मास्टर्स। पूजा जी आपके साथ आज हम सबको गुरु उपदेश में अभी हम जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं, जो पूजा जी के द्वारा कराई जा रही है, वो श्रीपाद श्री वल्लभ है, और उसमें अध्याय 8 सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसे कई सारे मास्टर्स हैं जो गुरु उपदेश में जिन्होंने साथ दिया है। सबकी अलग अलग मैसेजेस हैं, सबके अलग अलग सीरीज हैं। तो आप लोग किसी का अगर कोई मैसेज याद है, तो आप वो जरूर हिंदी में आप गुरु उपदेश ज्ञान सरिता लिखें। इंग्लिश में नहीं मिलेगा आपको, मैंने भी जिसको ट्राई किया, आप उसको गुरु उपदेश ज्ञान सरिता। और जब हम टाइटल डालते हैं ना, टाइटल में जगह कम होती है, तो इसलिए कभी कभी हमको गुरु उपदेश ज्ञान सरिता बिल्कुल कंजस्टेड सा आपको दिखेगा, एकदम छोटा सा, बट आपको मिल जाएगा। वो आप देखिएगा, ट्राई करिएगा। लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए। वीडियोस को जब आप लाइक करते हैं, तो आपको अपडेट्स जब नेक्स्ट टाइम होता है, तो आपको जरूर मिलती है वो वीडियोस। कई बार क्या होता है कि लोग पता नहीं होता, और फिर वो पूछते हैं कि मैम ये कहाँ पर है। देखिए ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4। सो जैसे अगर लाइट एंड सोल हिंदी के 4 ग्रुप्स हैं, तो 4 ग्रुप्स को कैसे नाम दिया है? 1 लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, 2 लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, 3 लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, 4 लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप। व्हाई आई एम सेइंग इज, क्योंकि इससे अलग अलग ग्रुप में लोग हैं, और आप जिस ग्रुप में बने हैं उसी ग्रुप में बने रहिए। बस आपको मैसेजेस आपको मिलते जाएंगे। रिकॉर्डिंग्स तो हर ग्रुप में जाती हैं, आपको सिर्फ उसको लाइक करना है, और रिकॉर्डिंग्स जाती हैं लव लाइट स्टार शाइन के नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। ओवर टू नाउ पूजा जी। सो मास्टर्स, लेट्स बिगिन। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है। शी इज फ्रॉम टेक्सास, और इनके 2 सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, और अभी हाल फिलहाल हमारे साथ पूजा जी इस चैनल को सपोर्ट भी कर रही हैं, और भी बहुत सारे चैनल्स करती है। तो ओवर टू यू। थैंक यू मधु जी। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ उस परमात्मा को जिन्होंने मुझको ये अपॉर्चुनिटी दी इस प्लेटफॉर्म पे ये ज्ञान साझा करने के लिए, जो उस पुस्तक से है। मधु जी को थैंक यू, पूरे टीम को थैंक यू, सारे पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू कि आप यहाँ पे आए। थोड़ा सा सेटिंग खराब हो गया है मेरा स्क्रीन का, लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा है। बहुत सारी परीक्षाएं शुरू है बोल सकते हैं। बट एनीवेज, शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। आज हम श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत में अध्याय नंबर 8 देखने वाले हैं। अध्याय नंबर 8, तो जैसे मधु जी ने बोला, मैंने यस्टरडे प्लान किया था अध्याय नंबर 3 मैं लेने वाली हूँ। उसमें नागों के बारे में बताया गया था, बट समहाउ दिस मॉर्निंग आई सडनली स्टार्टेड, मैं सुनती भी हूँ, मॉर्निंग में भी सुन लेती हूँ एक बार, तो मुझे ना अध्याय 8 शुरू हो गया, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा यही लेना चाहिए आज, तो इसीलिए आज ये चेंज है थोड़ा सा। एक मिनट, थोड़ा आपका ना इस यहाँ ये भी, ये यहाँ से इतना दिख रहा है, और हाँ हाँ अब ठीक है, ये अब ना okay। गिर जाता है, फिर मैं हाथ पकड़ कुछ लेती हूँ नहीं तो। सपोर्ट लगा दो, कुछ सपोर्ट लगा दो उसमें, कुछ मोटा सा कुछ कोई चीज है ना, तो एक सेकंड, कोई चीज हो तो, इफ यू हैव समथिंग स्टेबल, तो उसके फोन के वहां पे लगा दो। लेट मी सी। ओके ओके, हाँ अभी परफेक्ट है। ठीक है, अभी ठीक है, बेटर हाँ। है। ओके, या तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि ये जो शब्द है हिंदी के, वो सुनने में बहुत अच्छे हैं। तो इस अध्याय का नाम है दत्तावतारों का वर्णन। ओके, तो हम उतना वर्णन नहीं देख पाएंगे आज, क्योंकि हम 30 मिनट स्वाध्याय करने वाले हैं। लेकिन उसमें एक और एक पोर्शन है जिसका नाम है साक्षात्कार कैसे होता है। तो फर्स्ट ही उसमें वर्ड है, ब्रह्म ज्ञान के लिए तड़पने वाला होता है ब्राह्मण। ओके, तो अगर ये कोई बोलता होगा कि एक ब्राह्मण नाम की एक जात है, कास्ट है, या फिर धर्म है, तो ये धर्म सभी का है, क्योंकि सबको ही ब्रह्म ज्ञान चाहिए होता है।
एक पर्टिकुलर जमाती नहीं है वहां पे। ओके, तो ये फर्स्ट सेंटेंस ही बहुत ही सुंदर है। आगे हमने जो लास्ट अध्याय में भी देखा था, लास्ट सेशन में देखा था, तिरुमल दास एक धोबी है जो तिरुमला में रहते हैं, और उनसे मिलने के लिए शंकर भट्ट जो इस चरित्रामृत के लेखक है वो मिलने गए थे। तो तिरुमल दास एक्चुअली एक जन्म में बहुत बड़े पंडित रह चुके हैं, लेकिन उनकी जो लालसा थी, या फिर उनका जो फोकस, कंसंट्रेशन, एनर्जी हम जिस पर डालते हैं, बोलते हैं ना, वही घटित होता है। वो एनर्जी जिस चीज पर थी उनके मृत्यु के काल के समय पे, उससे ही उनका आगे का जन्म ब्लूप्रिंट बन गया, और वो धोबी बन के जन्मे हैं इस जन्म में। लेकिन इस जन्म में उनका वो ज्ञान अभी भी उनका कंटिन्यू हुआ है, और वो ज्ञान दे रहे हैं शंकर भट्ट को इन स्टोरीज के द्वारा, क्योंकि शंकर भट्ट आगे जाके चरित्रामृत लिखने वाले थे। तो वो बताते हैं, बेटा शंकर भट्ट, आत्म साक्षात्कार के समय में 15 कलाएं, 15 कलाओं का हमें ज्ञान होना जरूरी है, उसमें लीन हो जाना जरूरी है, ऐसा बोला गया है। ये सारी दैवी शक्तियां होती है, और यही सारी दैवी शक्तियां मूलभूत चैतन्य में विलीन हो जाती है। कैसे कैसे हमें एक एक ज्ञान आता है, उसमें उन्होंने बोला है आत्मज्ञान, कर्म आदि सभी ब्रह्म स्वरूप में ऐक्य हो जाते हैं, वननेस। ओके, शुरुआत हम कैसे करते हैं, एक स्टोन से करते हैं, फिर हम स्टोन वर्ल्ड से आगे, मिनरल वर्ल्ड से आगे जाके पेड़ पौधों में तब्दील हो जाते हैं, फिर एक प्राणी के जैसे, प्राणी के किंगडम में जन्म लेते हैं, फिर मनुष्य के जन्म में। लेकिन एवरी टाइम हम कुछ लर्निंग कर रहे हैं, और लर्न करके हम लेके जा रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि जब ऐसा होता है, वो सब कुछ, वो लर्निंग है ना, वो विलीन हो जाता है उस वननेस में, उस डिवाइन में। ओके, ब्रह्म ज्ञान के लिए तड़पने वाला कोई भी ब्राह्मण ही कहलाता है। प्राण, विश्वास, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, इंद्रिय, मन, अन्न, चित्त, विचार, मंत्र, कर्म, लोक और लोकों में प्रचलित अनेक प्रकार के नाम, इसको षोडश कलाएं कहते हैं। फिर से सुनिए आप इसको, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है। ओके, सुनिए आप इसको। प्राण, विश्वास, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, इंद्रिय, मन, अन्न, चित्त, विचार, मंत्र, कर्म, लोक और लोकों में प्रचलित अनेक प्रकार के नाम। राइट? तो समझ रहे हो आप थोड़ा थोड़ा? नहीं समझ रहे हो तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। ये षोडश कलाएं हैं। कलाएं क्या होती है? सिद्धियां, ज्ञान, एबिलिटीज। एवरी पर्सन हैज सम एबिलिटी, राइट? हर एक के अंदर कुछ ऐसा है गुण जो उसको एक डिफरेंट पर्सनालिटी बना देता है ना? कोई एक अच्छा है अकाउंटिंग में, कोई एक अच्छा है बातें अच्छे करने में है, कोई एक पर्सन ऐसा है जो कुकिंग बहुत सुंदर करता है ना? कोई एक गाना बहुत अच्छा गाता है। क्या है? ये कलाएं हैं उनकी, राइट? तो उन्होंने बोला है प्राण, विश्वास और जो पंच महाभूत है, पंचेंद्रिया है, ये सारी कलाएं हैं हमारी। ओके, मन भी एक कला है, अन्न भी एक कला है, चित्त, विचार, मंत्र भी एक कला है। इसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया है, लेकिन कितना सुंदर है ये देखिए। हम जब एक्शन ले रहे हैं, कर्म, मन, वाचा और जो हमारे ऑर्गन से एक्शन ले रहे हैं, वो भी एक कला है। और ये लोग, ये सारे लोग जो यहाँ पे उपस्थित है, ये भी कला है। और हर एक पर्सन का एक इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी, ये भी एक कला है। ओके, उनका खुद का नाम है। ये सारे षोडश कलाएं हैं, और श्रीपाद श्री वल्लभ जी इन षोडश कलाओं से परिपूर्ण परब्रह्म अवतार है। ओके, तो इनको श्रीपाद श्री वल्लभ जी क्यों कहा, हमने लास्ट चैप्टर में देखा है, या फिर शायद नहीं देखा है, किसी और सेशन के बारे में बोल रही थी मैं। लेकिन उनका नाम क्यों है श्रीपाद श्री वल्लभ? क्योंकि उनके पैरों में ही वो श्री कलाएं हैं, श्रीपाद, राइट? तो उनके पैरों में ये षोडश कलाएं हैं, इनके अंदर वो षोडश कलाएं हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि आहार ही मन बन जाता है। आहार जो हम खाते हैं, अन्न, वो मन बन जाता है। सात्विक आहार से मन निर्मल हो जाता है। सात्विक आहार से मन निर्मल हो जाता है। तो हमारे आयुर्वेद में, हमारे वेद में, वेदास में कितने सारे वेद है, राइट? ग्रंथ है भारतीय संस्कृति में। इस इन सारे ग्रंथों में यही लिखा है कि सात्विक आहार करना सबसे अच्छा है। योगी कभी भी सात्विक आहार ही करता है, और वो कम से कम 2 बार
मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 बार खाता है ना? ऐसा आपने सुना भी होगा ना कि एक बार खाए तो शायद योगी, 2 बार खाए तो भोगी, और समथिंग समथिंग, आई फॉरगॉट द मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज। लेकिन वहां पे बताया गया है कि आहार है ना, सात्विक होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा मन है। मन क्या है? विचार है। और विचारों से सृष्टि है, जो हमने माया बनाई है अपने अपने आसपास। तो आहार हमारा मन बन जाता है, सात्विक आहार, मन निर्मल हो जाता है सात्विक आहार से। ओके, आगे बताते हैं प्राण के बारे में। विधाता ने पहले प्राण की सृष्टि की। ओके, यह प्राण विश्व के समस्त प्राणों को सूचित करता है। यह सूक्ष्मात्मा हिरण्यगर्भ नामों से भी कहलाया जाता है। ओके, तो पहले सबसे क्या हुआ? प्राण की उसकी उत्पत्ति हुई, उसकी निर्मिति हुई। ओके, लेकिन ये जो प्राण है अकेला नहीं, इस विश्व को बना के भी वो बना है। और इस विश्व में जब कोई भी प्राण आता है, सारे विश्व को पता चलता है कि ये प्राण अभी इस विश्व में निर्माण होने वाला है। राइट? तो अगर आपको लगता है कि यू आर अलोन, इफ somebody इज डिप्रेस्ड, somebody is feeling worthless, somebody is feeling कि मेरे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं तो बस सुन सकती हूँ, है ना, सिर्फ मेडिटेशन कर सकती हूँ, किसी को सलाह नहीं दे सकती हूँ, कुछ भी फील होता है खुद को, अगर किसी भी चीज में आप कमी ढूंढते हो खुद के अंदर, तो याद रखिए, आपका जब आपके अंदर जो प्राण आने वाले थे, उस प्राण की निर्मित भी इस विश्व को पता थी। ओके, तो आप खुद को कम मत समझिए, क्योंकि आप इस विश्व की एक निर्मिति हो, उसके ही क्रिएशन हो, एंड यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। आगे बताते हैं कि सृष्टिकर्ता ही हिरण्यगर्भ कहलाता है। ओके, इसको अलग नेम है उसका एक, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। मानव के भौतिक मानसिक ज्ञान संबंधी आ, मूर्तिमत्वों को की सृष्टि प्रेरणा को प्राण कहलाते हैं। ओके, मानव की भौतिक मानसिक और ज्ञान, ये तीनों मिलके जो चीजें बनी है, जो सृष्टि बनी है, जो सृष्टि को एनकरेजमेंट मिली है जब मानव की निर्मित हुई, उसी को प्राण कहलाते हैं। राइट? अगर कोई बोल रहा है कि एनर्जी कहाँ पे है, यही है एनर्जी, जो आपके विचारों में है, जो आप में है, आपके आसपास है, जो हवा में है। राइट? क्योंकि वो भौतिक मानसिक और ज्ञान से जुड़ी हुई है। ओके, तो ये प्राण है, और ये सृष्टि को प्रेरणा देती है नवनिर्माण करने के लिए बार बार। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही सुंदर है। और एक ही मैं पेज पढ़ रही हूँ, देखिए, लेकिन इसमें इतनी सारी जानकारी है। आगे बताते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। ये षोडश जो कलाएं हमने अभी सुनी, जो प्राण, विश्वास, आकाश, और सारे पंच महाभूत, हमारे इंद्रिय है, पंच इंद्रिय है, मन, अन्न, चित्त, कर्म है, विचार है, ये सारे क्या है? ये सारी हमारी कलाएं हैं। तो मैंने थोड़ा सा मैंने कभी सुना नहीं था पहले षोडश षोडश कलाओं के बारे में। तो थोड़ा सा रिसर्च किया, तो उसमें ना बताया गया है, ऑनलाइन बताया गया है, कि ये जो कलाएं होती है ह्यूमन की लाइफ में, उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए होती है। each and every life you are getting some success in your, like, in that lifetime। वो क्या है? वो गुण है, आपका गुण प्रभावित हो जाता है, आप एक लर्निंग लेके जाते हो। राइट? वो प्रभाव आपके साथ चला जाता है, और वो गुण वही विलीन हो जाता है परमात्मा के साथ। तो कृष्णा कृष्णा जो थे वो षोडश कलाओं से परिपूर्ण थे, जैसे श्रीपाद श्री वल्लभ है। राम जो थे वो 12 कलाओं के उनमें थी एक्चुअली, उनमें बोध था 12 कलाओं का। चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, 16 कलाएं हैं। ओके, सूर्य में भी 16 कलाएं हैं। ओके, नॉर्मल पर्सन में, जैसे हम लोग हैं या फिर कोई और भी है, उनमें 5 कलाएं होती है। ओके, उनको बोध होता है 5 कलाओं का। उनके कलाएं तो सारी है, लेकिन उनको बोध सिर्फ 5 कलाओं का है। कोई डिवाइन बीइंग है, नॉर्मल पर्सन से भी थोड़ा सा स्पेशल है। ओके, जो बहुत शांत रहता है, बहुत शांति से काम लेता है, लाइक कुछ तो डिफरेंट है उनमें। उन लोगों में 8 कलाओं का बोध होता है, ऐसे बोला गया है। ओके, दंडी ऋषि थे एक, दंडी ऋषि, उन्होंने कहा है, कोई भी काम और अर्थ, ये जो दो चीजें सफलता पाना चाहता है जीवन में, उन्हें इन कलाओं का आश्रय लेना पड़ता है। ओके, इन्हीं कलाओं से आप कोई भी सक्सेस पा सकते हो, अर्थ पा सकते हो।
तो ये कलाएं विशेष गुण है किसी भी मनुष्य के। तो इन्होंने बोला गया है चंद्रमा में कलाएं कैसी होती है। हम देखते हैं कि पूर्णिमा आती है और अमावस्या आती है। अमावस्या अगर ज्ञान है तो पूर्णिमा एक पूर्ण ज्ञान है। ओके, इस तरह से वो कलाएं बन जाती है। उनकी अवस्था है, चंद्र की जो अवस्था है, मतलब एक नो मून होता है डे, मतलब वो एक अवस्था है। उसके बाद थोड़ा सा एक चंद्रमा दिखने लगता है धीरे धीरे। तो हर एक जो डे है जब वो प्रोग्रेस हो रहा है, वो कलाएं हैं, उसकी अवस्था है। हर एक अवस्था में एक कला है, गुण है, ऐसे बोला गया है। जैसे चंद्रमा में प्रकाश है वैसे मनुष्य में भी प्रकाश है। ओके, और जैसे चंद्रमा में कलाएं हैं वैसे मनुष्य में भी कलाएं हैं। दैट मीन्स उनकी अवस्था उतनी ही चंचल है मनुष्य की। ऐसा उन्होंने रिसर्च करते हुए मुझे पता चला। तो ये जो कलाएं हैं, 16 कलाएं, मनुष्य में भी एज वो अगर योगी बन जाए, योगी बनना चाहता है, तो उन्हें इन सारे 16 कलाओं को समझना पड़ेगा और उनको विलीन करना पड़ेगा एकात्मता में, वननेस में। ऐसा उन्होंने बताया है। तो चंद्रमा की जैसी अवस्था है वैसे मनुष्य की मन की भी अवस्था होती है, जिसके कारण आप कलाएं समझते हो। तो मनुष्य को लेकिन एक नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए, एक सामान्य जीवन जीते हुए, ओनली 3 कलाओं का बोध सबसे ज्यादा होता है उसकी अवस्था के अनुसार। फर्स्ट अवस्था है जागृत अवस्था, जिसके अंदर आप स्थूल शरीर, स्थूल जगत में रहते हो, लाइक मेटाफिज लाइक मटेरियलिस्टिक लाइफ आपकी। फिर होता है स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट, जहां पे आप सूक्ष्म जगत में जाते हो। ओके, और एक होता है सुषुप्ति अवस्था, जो आपके कारण जगत में आपको ले जाने का प्रयास करती है। ओके, तो ये 3 कलाओं का बोध होता है, बहुत प्रोफाउंडली उनको पता है कि ये 3 कलाएं होती है। तो ऐसा उन्होंने बोला है। तो मैं बताना चाहती हूँ जो रिसर्च मैंने किया है, जैसे थोड़ा बहुत पढ़ा है गूगल पे, उसके अनुसार 16 कलाएं क्या है। ओके, सबसे पहली कला है श्री संपदा। श्री संपदा मतलब धन, धन के मालिक होते हैं जिनके अंदर ये श्री संपदा होती है। धन मतलब पैसे, सिर्फ पैसे नहीं, वो मन वाचा और कर्मों से भी धनी होते हैं। ओके, और उनके साथ माँ लक्ष्मी हमेशा होती है, उनका आशीर्वाद होता है, उनके अधिपति माँ लक्ष्मी है, ऐसे बोला गया है। दूसरी है भू संपदा, है ना, जिसके पास जमीन जो भी है उस पर वो कुछ सत्कर्म करता है, जिसके पास भू संपदा है ऐसे बोल सकते हैं, तो ये सेकंड कला है, उसके पास वो गुण है। ओके, थर्ड कला है कीर्ति संपदा। कीर्ति संपदा के जो लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण करते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, और वो निस्वार्थ भाव से ये कर्म करते हैं, उनके पास होता है कीर्ति संपदा। फोर्थ पर्सन जिसके पास ये कला है वो है वाणी सम्मोहन। वाणी सम्मोहन, किसी की बातें इतनी सुंदर लगती है, वो बातें सिर्फ लाइक कुछ ज्ञान देने के लिए कर रहा है, लेकिन एक पर्सन को लगता है ओ माय गॉड ये कितना सुंदर बात कर रहा है, यही सब कुछ है, यही सच्चाई है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रूफ, यही सच्चाई है। तो वो वाणी सम्मोहन जिसके पास है वो गुण, उनको वो कला प्राप्त हो गई है ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मधु जी करते हैं हमारे साथ। और जहाँ पे उनके पास ना, उनके ऊपर ना माँ सरस्वती की कृपा होती है। ओके, पांचवा है लीला। ओके, लीला मतलब, लीला तो हम जानते हैं कृष्णा की लीलाएं हैं, लेकिन लीलाएं क्या होती है, मैजिक होता है, वो पर्सनालिटी मैजिकल होती है। उसके आसपास गोपियां आ गई ना, अपने आप वो लीलाएं में फंस जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है। तो वो लीला बनाने वाले मैजिकल पर्सनालिटीज भी यहाँ पे होते हैं, जिसके सानिध्य में, जिसके लाइक उसके साथ टाइम स्पेंड, थोड़ा समय बिता दिया ना उस पर्सन के साथ, हमको भी लगता है कि वर्ल्ड मैजिकल है, ऐसा उनके पास वो गुण होता है। नंबर 6, कांति। किसी को देख के आपको लगता है कितना प्रसन्न चेहरा है, राइट, उसका फेस कितना कांतिमय है, कितना प्रसन्नता है उसके चेहरे पे, तो उसके पास वो गुण है। इसीलिए उनका जो गुण है ना उनके चेहरे पे दिखाई देने लगता है, उनके पास वो कांति आ जाती है। जब ये वीडियो देख रही थी ना, तो उसमें ना उन्होंने द्रौपदी का चेहरा दिखाया है कांतिमय। तो सच में जो वो एक्ट्रेस है जिसने वो द्रौपदी का कैरेक्टर प्ले किया था महाभारत में, उसके चेहरे पे सच में वो कांति दिखाई देती है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर किसी पर्सन के चेहरे पे वो तेज आपको दिखाई दे, दैट मीन्स वो उस कला का उसने वो बोध ले लिया है, संपादन कर ली है। 7th है विद्या। विद्या, जो विद्वान लोग हैं,
जिन्होंने वेद लिखे हैं, जो रिसर्चर्स है, उनके पास होती है। और जिनके पास संगीत है ना, संगीत जिनके पास है उनकी भी एक विद्या है ना वो। जिनके पास डांस का एक फॉर्म उनको आता है, उनके पास ये विद्या है। तो विद्या एक कलाओं में से एक है, ऐसे बोला गया है। नंबर 8 है विमला। विमला मतलब कोई भी मल नहीं है मन में, मल से विरहित, एकदम प्योर हार्टेड पर्सन, जो कोई भी काम उस प्योर हार्टनेस मतलब वो प्योरिटी से करता है, वो है विमला। राइट, जिसके पास कोई मल ही नहीं है, कुछ कुछ मिक्स ही नहीं हुआ है, प्योर ही है। वाटर कैसा प्योर होता है, उसी तरह प्योर है वो। ओके, तो नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ है उत्कर्षणी। ये कौन होते हैं? जो प्रेरणा देने वाले लोग होते हैं, किसी को इनकरेज करने वाले, किसी को बातों से अच्छे कर्म करने का इंस्पिरेशन देने वाले। जैसे कृष्ण, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करते समय गीता सुनाई। राइट, गीता में जो बोध है वो सुनाया, क्यों जरूरी है। तो कृष्ण उत्कर्षणी वहां पे वो कला इस्तेमाल कर रहे थे उनकी। ओके, नंबर 10 है नीर शेर विवेक। नीर शेर विवेक, ओके, वो है न्यायाधीश जैसे होते हैं, न्याय करने वाले। न्याय जो राजा करता है, न्यायाधीश करते हैं। जो भी एक पर्सन है जिसके पास ये गुण है, वो सबसे अच्छा न्याय करेगा, कभी भी वो कपटी नहीं होगा। ऑनेस्टी, वो ऑनेस्टी को फॉलो करेगा। तो अगर आप में ऑनेस्टी है, आपको लगता है, तो आपने ये गुण संपादन किया है, आपने वो, आपके आत्मा ने वो गुण का बोध लिया है। ओके, 11th बताया है गुण कर्मण्यता। कर्मण्यता, ये ना बहुत लक्ष्य प्राप्ति की तरफ ध्यान देते हैं, खुद के जीवन में भी, और वो प्रेरित करते हैं दूसरों को भी लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हम जब यहाँ पे आते हैं, इन कलाओं को हर एक लाइफ टाइम में सीखना है हमें। ओके, अगर इस जन्म में आप कोई गोल्स रखते हो, गोल्स रखते हो और आप पूरा कर देते हो, इतनी पैशनेटली पूरा कर देते हो, और बहुत ही निर्मलता से, उसमें कोई भी आप चीटिंग नहीं करते हो, आप कोई भी जैसे विमलता से करते हो, विमलता से, विदाउट एनी इम्प्योरिटीज इन इट, दैट मीन्स आपने ये गुण प्राप्त कर लिया है, कर्मण्यता। ओके, और अगर आप सेम वे से किसी और को इंस्पायर करते हो यही करने के लिए, तो आपने वो भी मदद भी कर दिया, सेवा भी कर दिया। कर्मण्यता आपकी और ज्यादा बोध उसका समझ में आएगा आपकी आत्मा को, ऐसे बताते हैं। नंबर 12, 12 नंबर वाला योग शक्ति। योग शक्ति जिसको समझ में आती है, वो आत्मा परमात्मा को जोड़ने का काम करता है, और उस सच्चिदानंद स्वरूप में जाना चाहता है। इसलिए वो योग शास्त्री, सॉरी, योग शक्ति का प्रैक्टिस कर रहा है, लाइक उसको प्रैक्टिस करते जा रहा है, और योग शक्ति को संपादन करने के लिए वो बहुत तत्पर है, ऐसे बोल सकते हैं। 13 है विनय। विनय मतलब ईगोलेस, जहाँ पे अहंकार वो उसने छोड़ दिया है। हम बोलते हैं ना, कभी कभी कोई लोग होते हैं जो बहुत शांति से अपमान सहन कर लेते हैं, लेकिन उसको जवाब भी नहीं देते हैं। इतना शांत है, उतना ईगोलेस है वो पर्सन, अहंकार नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। वो कर्म कर रहा है अपना, कर्म बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन कोई अपमान कर रहा है तो उसको उल्टा जवाब नहीं दे रहा है वो। जैसे गांधी जी बोल सकते हैं, गांधी जी ने बोला है ना कि एक मारा है तो दूसरा गाल सामने करो, राइट, लेकिन इसको लाइक रिएक्ट मत करो। तो वो थे विनयशील, है ना, विनयता, विनयता उनमें थी। 14 नंबर सत्य धारणा, ऑनेस्टी। हरिश्चंद्र, है ना, एग्जाम्पल वही है, राजा हरिश्चंद्र, वो है सत्य धारणा का एग्जाम्पल। अब इसमें एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं लगता है मुझे, क्योंकि हरिश्चंद्र को तो सब जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र को। नंबर 15, ओके, आधिपत्य। आधिपत्य एक ऐसा गुण है जिसके अंदर ऑनेस्टी भी है, जिसमें न्यायाधीश का जो निरशेष निरशेर विवेक जो मैंने बोला है, प्लस विमलता, और बहुत सारे इसमें गुण जो हमने देखे अभी तक, वो गुण इस पर्सन में होते हैं, जो आधिपत्य करने का गुण संपादन करता है, वो राजा होता है। ओके, वो एक लीडर बन जाता है, और हर काम में एनकरेज करने के लिए, खुद को और लोगों को एनकरेज करने में विश्वास रखता है। ओके, और नंबर 16 है अनुग्रह क्षमता। ओके, जो परोपकार सेवा में बहुत ज्यादा करते रहते हैं, बहुत ज्यादा उस पर विश्वास करते हैं। तो ये 16 कलाएं मैंने जो मैंने देखी है गूगल पे, वो एक्सप्लेन की है। तो ये
नाम अलग हो सकते हैं लेकिन इनके गुण जो है, उनके स्वरूप जो है, हर एक ग्रंथ में सेम बताया गया है। उनका रास्ता सेम है, उनका गोल सेम है, ऐसे बताया है। और ये सारे गुण कृष्णा में भी है, श्री वल्लभ जी में भी है। इन्होंने सारी कलाएं का परिपूर्ण उन कलाओं से है, ये ऐसे बोला गया है। आगे एक एक वाक्य यहाँ पे लिखा है, हाईलाइटेड है, सुनिए। मानव को अपने आहार के मामले में सावधान रहना चाहिए। आहार के सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म अंशों में, सॉरी मैं फिर से पढ़ती हूँ, सॉरी मेरा हिंदी रीडिंग अच्छा नहीं है। मानव को अपने आहार के मामले में सावधान रहना चाहिए। आहार के सूक्ष्माति सूक्ष्म अंशों से मन का अस्तित्व बनता है। मतलब आहार के छोटे छोटे पार्टिकल से आपका मन बनता है। मतलब आपको लगेगा कि इतना खा लिया, बड़ा पोर्शन खा लिया तो शायद तब मन बनेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक छोटा पार्टिकल, हर एक अंश में आपका मन है। हर एक मन, हर एक सॉरी आहार का, अन्न का एक अंश जो है, वो कर्ण। अगर आप सात्विक होगा, आहार वो सात्विक होगा, तो आपका मन भी निर्मल हो जाएगा। ओके। तो आपके विचार धारणाएं और क्रमबद्धता, इस पर ये डिपेंड होता है, ये कितना निर्मल है। और इसको कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं मंत्र आप इस्तेमाल कर सकते हो। मंत्र जो वन ऑफ द षोडश। षोडश कलाओं में से एक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मंत्र क्या करते हैं, वो प्रतिबिंब रूप से आपके विचारों में आ जाते हैं। मतलब मंत्र जो उच्चारण आप कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो वो उच्चारण आपके विचारों को प्रभावित करते हैं और वो एक प्रतिबिंब बन जाते हैं, आपके विचारों को बदल देते हैं। ओके। जब आप मंत्र उच्चारण कर रहे हो तो विचार आपके नियंत्रित हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो मंत्रों के ही विचार आने लगते हैं। और ऑटोमेटिकली जो विचार आप कर रहे हो, अगर खाना बनाते हुए खाते हुए विचार चले जाते हैं उसमें, उससे जुड़ जाता है मन खाने से, तो आपके विचार भी उतने ही निर्मल बन जाते हैं, इनका ये कहना है। ओके। और आगे बताते हैं ये कैसे जुड़ा है कर्मों से, क्योंकि आपके कर्म विचारों से जुड़े हुए हैं। आहार मन बन जाता है, सात्विक आहार मन निर्मल बना देता है। और विचारों को कंट्रोल करने के लिए मंत्र इस्तेमाल करने हैं हमें। और मंत्रों से आप जो विचार बदल रहे हो, उससे आपके कर्म बदल रहे हैं। ओके। ये इस पैराग्राफ का मैसेज है। ओके। आगे बताते हैं, आपको अहम अहम जो होता है, अहम का नाश करना जरूरी है। उसके बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। अहम का नाश करना बहुत जरूरी है। मानव के अहम की प्रेरणा से ही कर्म किए जाते हैं। अहम से ही हम सारे कर्म करते हैं, अहंकार से ही हमारे सारे कर्म होते हैं। और ये कर्म होते हैं बुद्धि के नियमों से। तो इस समय पे अगर आपको योगियों की तरह काम करना है, तो आपको पहले अहम को नष्ट करना पड़ेगा, ये उन्होंने बताया है। तभी आपको रियल मुक्ति, सच्ची मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, ऐसा उन्होंने बताया है। ओके। तो मैं शायद यहीं पे स्टॉप करती हूँ मास्टर्स। हम ध्यान थोड़ा ज्यादा करेंगे क्योंकि मेरे पास आज थोड़ा कम समय है। थोड़ा जैसे बोला ना, मेरा एग्जाम शुरू है, टेस्ट शुरू है, हो रहा है यहाँ पे घर पे थोड़ा सा। बिफोर वी गो हेड, 5 मिनट्स मैं लेना चाहती हूँ पूजा जी, एंड देन वी हाँ। कैन गो इनटू मेडिटेशन। yes, पहली बात तो ये बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा आज बोला, एंड यू हैव अ ग्रेट एनर्जी टुडे विथ योर। आज मैं बोलने वाली थी कि आज सब कुछ अच्छा है, पूजा को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, एंड उसका आपने जो टी शर्ट भी पहनी है वो भी बहुत आपके ऊपर सूट कर रहा है। एंड द एनर्जी दैट यू स्टार्टेड विथ, बिकॉज आई थिंक हमने जो आज ये महसूस किया कि 8वां अध्याय सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर है, कलाओं के ऊपर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, यानी कि हर दिन चंद्रमा एक एक कला, एक एक इमोशन पोर्ट्रे करता है। इसलिए कहा जाता है कि यू नीड टू चार्ट योर इमोशंस एवरी डे। खासकर महिलाओं के लिए जरूर कहा जाता है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे भाव जो हैं चेंज होते हैं, ज्ञान का उद्भाव होता है, और कैसे कैसे हर तरह की कलाएं जो है वो हमारे इमोशंस को चेंज करती हैं। एनी हाउ, जो आपने जो 16 षोडश कला के बारे में बताया बहुत सुंदर था। और मंत्रों के बारे में, जब हम मंत्र की बात करते हैं तो मंत्रों को हम इंग्लिश में अफर्मेशंस कहते हैं। तो अफर्मेशंस हमको इसलिए जरूर करना चाहिए कि अफर्मेशंस डेफिनेटली, जैसे कहा, मैं बोलती हूँ ना कि चाहे अगर आप कंटिन्यूअसली आप अफर्म करेंगे और सकारात्मक भाव में रहेंगे,
6 महीने तक कंटिन्यूअसली अगर इसी भाव में रहोगे ना आप, तो आपकी ऑरा चेंज हो जाती है, गोल्डन हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको ध्यान दें। एनीवे, दूसरी और भी बहुत सारी चीजें थी जो बीच बीच में आ रही थी, तो मैं हंस रही थी क्योंकि मुझे वो समझ में आ रहा था। बहुत अच्छा बताया आपने। और दूसरा, ये जो अभी आप बता रहे थे कि टाइम कम है, टाइम बहुत है, अच्छा टाइम है, यू हैव अ ग्रेट टाइम। सो मुंह से हम क्या बोल रहे हैं। थैंक्स है। हाँ। तीसरा, हाँ। तीसरा ये है मास्टर्स कि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 1 मिनट में आप लोग को बोलना चाह रही हूँ। आज से लेकर अक्षय तृतीया के, मतलब आज अभी क्या है, न्यू मून है, आज अमावस्या है, एनर्जी भी बहुत है। और आज से लेकर 21 दिन तक बहुत जो एनर्जीज है, बहुत डावाडोल चलने वाली है। घर में लड़ाई झगड़ा, तू मैं, ये वो हो सकता है, कोई गरमा सकता है। तो आप लोग शायद अपने अपने घरों में देख रहे होंगे। तो कृपया करके केवल आप ही नहीं, मैं भी शांत रहूं, आप लोग भी शांत रहें, कोशिश करें कि इस तू मैं कि इसमें अपने अग्नि में और स्वाहा करना करें। और आज से लेकर 21 दिन तक तो ये बहुत मेजर है, बहुत चेंजेस होने वाले हैं, उलट पुलट और क्या क्या होने वाला है। बट होगा तो होगा, जब होगा होगा, देखा जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि सब कुछ अच्छा होगा, ये दिमाग में रखिए। और उसके बाद अभी से यानी कि अब आ रहा है मई, जून, जुलाई, फायरी एनर्जी से मास्टर्स। तो 3 महीना कंटिन्यूअसली, फ्रॉम दिस न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून एंड टू नेक्स्ट न्यू मून, 3 महीना काउंट कर लीजिए जुलाई तक। यानी मई जून जुलाई, 3 महीने। सो बी वेरी केयरफुल। इस समय बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। तो आप लोग कई बार लोग मैनिपुलेट करके भी चीजें लाते हैं, आजकल एआई का भी बहुत जमाना है, जो चीजें नहीं है उसको भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल। आप जानते हैं कि कहाँ क्या सच है क्या नहीं है। बेटर है कि उसको उस हिसाब से, जिसे बोलते हैं ना, टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कहते हैं इंग्लिश में, राइट? कि हर बड़ी, मतलब कई बार आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली जाती हैं चीजें। अभी जैसे फ्लाइट्स के लिए हो रहा है, एयर पैसेंजर्स को बहुत तकलीफें हो रही हैं, कंट्रीज में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी जैसे इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ है। सो बहुत सारी चीजें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वी डोंट नो। मैं आपको कल एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने बुद्ध, एक ग्रुप में मेरा सेशन था कल, एटलांटा टीम के लिए था, तो बुद्ध के ऊपर था। तो मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने सारा स्लाइड्स बनाए और ये वो करना शुरू किया। मैं नियर टू द एंड थी, टाइम था अभी भी, लेकिन मेरा पूरा स्लाइड हिंदी में चेंज हो गया। मैं इंग्लिश में कर रही थी कि मैं उस, हाँ, मैंने कुछ नहीं टच किया, कुछ भी टच नहीं किया। एंड आई सॉ समथिंग स्पार्कलिंग, कोई एनर्जी आई, और वो मैंने देख लिया कि वो आई है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आई है, आई है, वो तो हर बार आती है। तो मैं देखती हूँ और देख के मुझे पता होता है कि कौन है क्या है, समझ में आता। इस बार भी हुआ, और कुछ देर के बाद मेरी आंखें खुजाने लगी, फिर मैं आंख में कुछ चला गया, तो आई कुड नॉट सिट एंड वर्क, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन मैं बैठने गई, मैं कर रही हूँ, तो बोले ये हिंदी में कैसे हो गया, मैं तो इंग्लिश में टाइप, पूरी जो भी स्लाइड में हर कुछ इंग्लिश में लिखा होता है, वो पूरा का पूरा हिंदी में चेंज हो गया। पढ़ना आता है, लेकिन अब बिकॉज हम यूज टू नहीं होते हैं ना एकदम से आप उसमें, तो मेरा थोड़ा टाइम उसमें भी चला गया। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि चीजें हो सकती हैं, ओके। फिर और भी चीजें हो सकती हैं जो हो रही हैं, तो बेटर है, इसलिए मैं आपको जो बता रही हूँ कि जो आने वाला समय है, ये शुरुआत जो है वो कोशिश ये कर रहे थे मेरे साथ कि मैं जो काम कर रही हूँ वो स्टॉल हो जाए, मेरी काम में तकलीफ हो। तो वो ये सोच रहे थे। तो वो अगर कर भी रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आई वॉज तुरंत, मुझे नॉर्मल, मतलब मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगा होगा, उसके बाद में वो ठीक हो गया सब। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आपकी सोच विचार अगर अच्छी हो तो आप डेफिनेटली उससे बाहर निकल सकते हैं। और यही मैं आपको बार बार बता रही हूँ। जैसे कि अभी शुरुआत में हमने नरेश जी से बात की कि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था 1 महीने पहले, अभी अभी शी इज मच बेटर, 15 दिन हो गए होंगे ऐसे सोचो। बट ये सब चीजें ठीक हो गई है ना। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आने वाला समय विल बी वेरी ट्रिकी, ट्रिगर करने वाला भी होगा, ट्रिकी भी होगा। यू हैव टू यूज योर माइंड, अपने माइंड को आप कूल डाउन करके रखें, है ना। ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन भी हो सकता है, तो बेटर है कि आप उसको ध्यान में रखें। ये एक वार्निंग, जैसे बोलते हैं ना, वार्निंग वार्निंग के रूप में नहीं, बट मैं बोल रही हूँ एहतियात बरतिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। गर्मी के दिन है, गर्मी है, फायर एनर्जीज भी है,
मार्स का साल है ये, मंगल का। मंगल क्या करता है, और तपाता है, राइट, एग्रेशन के साथ होता है। तो अपने अंदर उस एग्रेशन को आप थोड़ा कंट्रोल करिए। ओके मास्टर, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। गो हेड पूजा जी, थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत अच्छा बताया आज आपने, थैंक यू। या ओ सॉरी, ओ मैंने अच्छा आपको वो नहीं बनाया था, सॉरी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, आपने सही बोला, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि मेरी परीक्षा शुरू है यहाँ पे। तो तभी तभी हाँ, लेकिन मुझे मॉर्निंग में जैसे बोला मैंने कि ये चेंज हो गया अचानक, ये चैप्टर में जब सुन रही थी ना, तो शायद इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें भी वही मैसेज है, विनयता को लाइक अपना लो, वो गुण है आपका। तब करोगे तभी आप वो योगी की तरह बनना चाहते हो ना, वो बन जाओगे। तो पता नहीं है कैसे मुझे वो छू लिया चीज। तो मैसेज ऑफ द डे इज सेल्फ रियलाइजेशन। कल भी मैंने इसी के ऊपर बताया था कि आई एम दैट, मतलब ब्रह्म। हम मैंने कल ब्रह्म विचार, सॉरी ब्रह्म विहार, वही विचार ही हुआ। सो ब्रह्म विचार क्या है, ब्रह्म विचार यही है कि आई एम दैट, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म क्यों हूँ, क्योंकि मैं चारों तरफ हूँ, मैं आप में भी हूँ, आप मुझ में है, मैं एक हूँ, हम सब एक हैं। और इस चीज को समझना कि मेरा मैं जो है, मैं मेरा अपना जो भी है, ये सब कुछ है। मैं सिर्फ मेरे इस फिजिकल मैं से नहीं होता है, मैं वो दिव्य चेतना के साथ मैं हूँ, जो ईश्वर शक्ति मेरे भीतर है। हर एक कण कण में, जो अभी पूजा जी ने बताया ना, कि जब हम अन्न का दाना खाते हैं तो हर एक दाने में, हर एक कण कण में, हर एक अंश में वो हमें पोषण मिलता है, हर तरह का पोषण। इसलिए जब हम टीवी देख के खाते हैं तो क्या पोषण जा रहा है, टीवी वाला पोषण जा रहा है। लेकिन अगर हम शांति बैठ के खाते हैं आराम से, तो हम एक्चुअली उस भाव से जुड़ जाते हैं। तो ओवर टू यू। यस दैट्स ट्रू। कभी कभी आपको किसी को समझ में आता भी होगा कि कब बहुत शांति से खाने का मन होता है। रोजाना ऐसे मिलता नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि नहीं, मुझे आज शांत, कोई भी बात कर रहा है लेकिन आप रिप्लाई नहीं करोगे, शांत बैठ के खाना खाना है, क्योंकि वो आपकी आत्मा बता रही है कि नहीं, दिस इज द टाइम यू शुड कनेक्ट विथ योर फूड, क्योंकि विचार आपके इतनी ज्यादा हो गए होते हैं। बट एनीवेज या, तो थैंक यू। किसी को कुछ शेयर, हम लोग जनरल है, शेयरिंग बाद में लेते हैं। एनीबडी विशेस टू, नहीं तो उसके बाद भी ले सकते हैं, इनको थोड़ा सा हाँ जल्दी जाना है। सो लेट्स बिगिन। मैं मेडिटेशन का म्यूजिक लगाती हूँ। हाँ, मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद किसी को शेयर करना है तो हम तब करते हैं वो ओपन। चलिए मास्टर्स, ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस कीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रखिए। चश्मे पहने हैं तो उतार के रख दीजिए। शोल्डर्स को रिलैक्स करें, पूरी तरह से शांत कर दे अपने मन को, शरीर को। तीन गहरी श्वासें अंदर लेंगे और बाहर छोड़ देंगे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़े। फिर से एक बार एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले और श्वास को, लंबी श्वास को बाहर छोड़ दे। फिर से एक बार एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दे। अपनी प्राकृतिक श्वासों पे पूरा ध्यान केंद्रित करें। मन को धीरे धीरे शून्यता की तरफ लेके जाए। कोई विचार मन में आ रहा है तो उसे आके चले जाने दीजिए, पूरा ध्यान श्वासों पे लेके आए, ये विचार अपने आप चले जाएंगे। हम आवाहन करते हैं एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड का, जो बहुत ही विशाल है, सुरक्षित है, प्रेम, आनंद और शांतता से भरपूर है। इसके अंदर हम सब बैठे हैं, ऐसा महसूस करें, पूरी तरह सुरक्षित।
याद रखिए मास्टर्स कि हम आत्म स्वरूप है, चिन्मयानंद आत्मा है, परमात्मा के अंश है, अंश आत्मा है। हर हर एक भाग में, हमारे शरीर के हर एक कण में उस परमात्मा की उपस्थिति है। उसे महसूस करें, उस परमात्मा के अंश आत्मा जो हम हैं, उस स्थिति को महसूस करें। प्रत्येक श्वास के साथ स्वर्णीय प्रकाश पूरे शरीर को प्राप्त हो रहा है। इस स्वर्णीय प्रकाश में हम पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। शुरुआत करते हैं सिर से, हेड से। अपने सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक पूरी तरह से शरीर के हर एक भाग को रिलैक्स करते चले। अपने माथे को, आंखों को, नाक, चिन, कानों को, चेहरे के प्रत्येक भाग को रिलैक्स करें। महसूस करें कि वहां पे जितने भी सेल्स है, जितने भी अंग है, वो स्वर्णीय प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। जो भी नकारात्मकता चेहरे के किसी भी भाग में ब्लॉक हो गई थी, वो अब परिवर्तित हो गई है स्वर्णीय प्रकाश से। गला, कंधे, दोनों हाथ, गर्दन, ये सारे अंगों में भी स्वर्णीय प्रकाश का बहाव बढ़ रहा है। यहाँ पे भी गले में, गर्दन में, कंधों में, दोनों हाथों में स्वर्णीय प्रकाश समा रहा है, हर एक सेल में, हर एक अंग में। महसूस कीजिए कि आपके इन सारे अंगों के हर एक सेल में स्वर्णीय प्रकाश बस गया है। शरीर के रिपेयर सेल्स को ये एक्टिवेट कर रहा है ताकि आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल पाए। धीरे धीरे आपके हृदय के सेंटर में, मध्य में स्वर्णीय प्रकाश समा रहा है। यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स, वो सारे इस स्वर्णीय प्रकाश से प्रभावित होके हर एक सेल में वो बदलाव ला रहे हैं जो आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हर एक सेल, हर एक ऑर्गन स्वर्णीय प्रकाश में बदल गया है। आपके स्टमक रीजन में जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे स्वर्णीय प्रकाश से भर गए हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी स्वर्णीय प्रकाश से बदल गए हैं, स्वर्णीय प्रकाश में बदल गए हैं। वहां पे जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस आपने रखे थे वो परिवर्तित हो गए स्वर्णीय प्रकाश से।
पॉजिटिविटी से, आनंद, प्रेम और शांतता से। ऊर्जा में ये जो संतुलन आ रहा है उसे महसूस करें। अपनी शरीर रूपी वृक्ष से जो जड़ें निकलती है, वो रूट्स हमारी रीढ़ की हड्डी से निकल रही है और पृथ्वी माँ से जुड़ गए हैं। पृथ्वी माँ से जुड़ने से हम पूरी तरह से संतुलित हो गए हैं। पृथ्वी माता से जो स्वर्णीय प्रकाश, प्रेम, आनंद मिल रहा है उसे महसूस करें। खुद की ऊर्जा में ये बदलाव आ रहा है उसे महसूस करें। मन में शांतता, आनंद, सच्चाई और प्यार है। आपका अपर बैक, लोअर बैक, हिप बोन्स, सारे जॉइंट्स, एवरी मसल, एवरी बोन, एवरी ब्लड स्ट्रीम स्वर्णीय प्रकाश से भरपूर हो गया है। स्वर्णीय प्रकाश पूरे शरीर में समा गया है। दोनों पैरों से स्वर्णीय प्रकाश के बहाव को फील कीजिए। सारे सेल्स स्वर्णीय प्रकाश में बदल गए हैं। आपको अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, आनंद और प्रेम प्रदान कर रहे हैं। पूरा ध्यान श्वासों पे लेके आइए। हर एक श्वास के साथ आपके अंदर पूरी तरह से शांतता आ रही है। मास्टर्स, आपके डिवाइन के साथ, आपके परमात्मा के साथ आप जुड़ने का प्रयत्न कीजिए। और इस मेडिटेशन को कंटिन्यू करते हैं। इसमें म्यूजिक के साथ पूरा ध्यान श्वासों पे। अंतर्मन से जुड़िए, परमात्मा से जुड़िए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कीजिए। जस्ट बी विथ योर नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग। आंखें बंद रखिए।
मास्टर्स अपने अंतर्मन से जुड़िए, श्वासों के साथ बने रहे, आंखें बंद ही रखिए। महसूस कीजिए कि परमात्मा की उपस्थिति है आपकी पिरामिड में, और वो आपसे बात कर रहे हैं।
अपनी श्वास के साथ बने रहें। अंतर्मन से जुड़िए, आंखें बंद रखिए। मास्टर्स, अब हम धन्यवाद करते हैं उन सारे डिवाइन्स को, परमात्मा को, जो ध्यान के लिए हमारे साथ उपस्थित थे। प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं जीवन में जितने भी लोग हैं, जाने पहचाने, घर वाले, उन सभी को। सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद करें, उनका आशीर्वाद लें, उन्हें भी बहुत सारा प्यार दें। हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन और सारे अन्य परिवारजन, उन सभी को बहुत सारा प्रेम दें, अनकंडीशनल लव दें। धन्यवाद करें उनकी उपस्थिति के लिए। ये सारे आपकी ही अनुमति से आपके जीवन में आए हैं, आपको सिखाने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए।
धन्यवाद करते हैं पंच महाभूतों को। ये सारे तत्व, ये पांच तत्व हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। हमारे जो अंदर है बाहर भी है, ये सारे तत्व हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, प्रत्येक तत्व को पूरे मन से धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं पृथ्वी पे जितने भी प्राणी, पक्षी, जंतु, पेड़ पौधे, मिनरल वर्ल्ड्स, जितने भी क्रिएशंस है, मनुष्य है, जो कुछ भी यहाँ पे बना है, उस प्रत्येक क्रिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। धन्यवाद करेंगे खुद के शरीर को, श्वासों को, शरीर के अंदर जितने भी अवयव है, मसल्स है, बोन्स है, ब्लड स्ट्रीम है, जो कुछ भी है इस शरीर में, वो प्रत्येक चीज को कोटि कोटि नमन, बहुत सारा प्रेम दे, आदरता दे। ये शरीर हमारी आत्मा के लिए एक मंदिर की तरह है, पवित्र है, सुंदर है। धन्यवाद करते हैं उस जगह को जहाँ पे बैठ के आप ध्यान कर रहे हैं, उस कंट्री को, सिटी को, इस पूरे विश्व को, खुद के घर को धन्यवाद करें। हर एक समय को, जीवन में आने वाले हर एक पल को, हर एक समय को धन्यवाद करें। अच्छे बुरे पल, अच्छी बुरी चीजें, सिचुएशंस, छोटी बड़ी समस्याएं और घटनाएं, जो कुछ भी जीवन में होता है, वो सब कुछ सिखाने के लिए, अनुभव देने के लिए, इस अनुभव ज्ञान को, समय को धन्यवाद करें। खुद के गुणों को समझिए, गुणों को प्रोत्साहित कीजिए। ये पृथ्वी तल हमारी पाठशाला है। इस पाठशाला से जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, वो हमारी आगे की जर्नी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो सारे गुणों को सीख के, उसको उभार के, निखार के, इस लर्निंग को अपने साथ लेके जाना है। तो इस लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अच्छे गुणों पे ध्यान दीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, और उस परमात्मा की शरण में हम चले जाते हैं, ताकि हमारी आत्मा की उन्नति उनकी आज्ञा से हो पाए। इस विचार के साथ हम धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार होते हैं। दोनों पैरों को महसूस करें, उनकी उंगलियों को मूव करें, हाथों की उंगलियों को जरा सा मूव करें। अपने श्वासों पे पूरा ध्यान लेके आए। अब धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने हथेलियों को आंखों पे से निकाल के आंखों को खोल दीजिए। थैंक यू। क्लैप कीजिए खुद के लिए। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। Thank you for joining today's session. Thank you so much. किसी को अगर कुछ कहना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पूजा जी, वंडरफुल मेडिटेशन एंड वंडरफुल स्वाध्याय, ग्रेट। बहुत अच्छा आनंद आया और बहुत अच्छा आपने आज बताया भी और ध्यान भी। थैंक यू सो मच। पुष्पा जी का हैंड रेज है, लेट्स टेक पुष्पा जी हैंड रेज।
पुष्पा जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज का ध्यान तो बहुत अच्छा था और ज्ञान भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा ध्यान और ज्ञान दोनों ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you, Pushpa ji, for joining. Thank you so much. सही में बहुत अच्छा था बेटा, बहुत अच्छा लगा। यही जय शायद श्री कृष्ण। ये हमें लाइक मार्गदर्शन मिल रहा है, राइट? इस हाँ, छोटे से एक पेज के चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन एक पेज हमने आज पढ़ा है। सिर्फ एक पेज में इतना सारा ज्ञान है। Right, सही। चैप्टर में धीरे धीरे करके लेते हैं, बट एक ही पेज में मुझको फील हुआ कि नहीं, ये आज के लिए है, तो शायद सभी के लिए अभी खेले जरूरी था। या जरूरी था एक्चुअली। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या बात है, अमेजिंग। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। निर्मल आंटी नमस्कार, आपको भी प्रणाम। आपका वीडियो। सबको नमस्कार। आत्मनन सभी को। आज का ध्यान बहुत अच्छा, बहुत गहरा हुआ, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पूजा जी, और सबको धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, कृष्णा आंटी आप अनम्यूट करें। हाँ, अनम्यूटेड है आप ऑलरेडी। यस, थैंक यू। नमस्कार आंटी, प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। वो सच में आज वो सूरज कलाओं का जो ज्ञान था ना, जी, बहुत अच्छा था। जी। और ध्यान का तो अब मैं बता ही नहीं सकती कुछ। कोई बात नहीं, मत बताइए। आपको जब मन करेगा तब बता देना हमको। नहीं मतलब ऐसी आई नो। कुछ खास बात नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन मैं पूरा टाइम सिर्फ सुषुम्ना से सांस लेती रही, छोड़ती रही, उसी का प्रकाश और उसी का, तो इसे बताने का कुछ है ही नहीं। बताया ना, इसलिए भी तो आपने बताया कि सुषुम्ना से ले रही थी, वो भी तो एक्सपीरियंस है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, थैंक यू अगेन। यस, थैंक यू सो मच कृष्णा जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बहुत सुंदर। किसी और को अगर कुछ कहना है तो बता दें हम मास्टर्स, अन्यथा आज का सेशन समाप्त करेंगे। सो बहुत ही सुंदर रहा आज का जो स्वाध्याय था, जो हमको आज ज्ञान मिला, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर है। और मैं ये सोच क्या रही थी, बट ये रियलाइज कर रही थी कि जब हम ग्रुप में आते हैं, हम एक दूसरे को मिलते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, चेहरा दिखते हैं। लेकिन बंद रहेगा तो कितना चेहरा अच्छा दिखेगा या नहीं दिखेगा, या कितना अच्छा लगेगा नहीं दिखेगा। बात चेहरे की नहीं है, बात ये है कि एक वेलकमिंग एनर्जी होती है जब हम ओपन करके रखते हैं। एक्सक्यूज मी मास्टर्स, एक्चुअली गर्म ठंडा हो रहा है। और anyhow, but the point is, you all understand, मैं जो बताना चाह रही हूँ कि जब हम आते हैं तो वेलकमिंग एनर्जी है। जब आज पूजा जी आई तो उनका वीडियो ऑन था, पीछे का कितना ब्लू और ऑरेंज जैसा शेड है, लेकिन वो कितना प्यारा कलर लग रहा है, आंखों को कितना सूदिंग लग रहा है, राइट? सो वही बात है, जब आप लोग अपने अपने चेहरे दिखाते हैं, आप लोग अपने अपने वीडियोज ऑन करते हैं, चेहरे दिखते हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन कितनी अच्छी वेलकमिंग एनर्जी होती है। लेकिन अगर हम बंद करके रखते हैं तो हमें क्या लगता है कि क्या हम वेलकम कर रहे हैं? नहीं, हमको नहीं पता चलता, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सो कभी कभी वो एनर्जी को मेंटेन करने के लिए थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आशा जी का हैंड रेज है, तो लेट्स टेक आशा जी हैंड रेज। आशा जी नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन पूजा जी, मधु जी और सभी को। बहुत 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 अच्छा ज्ञान और ध्यान था, सचमुच। ध्यान तो बहुत ही डीप में हुआ। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू। तो मास्टर्स देन आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। और कल लैंड ऑफ गॉड्स का स्वाध्याय, लास्ट स्वाध्याय रहेगा, ये बुक खत्म हो जाएगी। सो उसके बाद हम नई बुक शुरू करेंगे। अ, और जो कुछ बातें मुझे बतानी थी आपको लास्ट में, कि अभी आने वाले नेक्स्ट हफ्ते से हम बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करने वाले हैं मास्टर्स। तो किसी को अगर बुद्ध पूर्णिमा में
या जो ये पूरा हफ्ता है बुद्ध पूर्णिमा का, उसमें अगर एक एक दिन किसी को कुछ शेयर करना है विजडम, तो फर्स्ट 30 मिनट्स हम शेयर कर सकते हैं बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर, जो भी आपको शेयर करना है उसका ध्यान। तो ज्यादा समय नहीं, बट कोशिश यही है कि आप लोग शेयर, या तो हम पहले ध्यान कर लें और बाद में हम विजडम शेयर करें। तो जैसा भी आप सबको ठीक लगे आप लोग वैसा करें। और डेफिनेटली इट विल बी वंडरफुल कि हम सब लोग बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर गौतम बुद्ध जी के बारे में, या जो उनसे जुड़ा हुआ ज्ञान है वो सब उसके बारे में शेयर करें। सो प्लीज डू लेट मी नो। अभी तक हमारे पास नवीन जी है, मैं हूँ, अभिमन्यु जी है, और सुनीता जी को मैंने कहा है, पूजा जी Thank you. इफ यू वांट टू। ओके, या सो यस, डेफिनेटली टेक ओवर। हम 4 लोग अभी तक, तो कितने, 4 5 हो गए, राइट। अगर कोई और, जिसको 2 और लोग, अगर किसी को शेयर करना है, पूरा 7 दिन करना है, तो भी हम वैसाख सेलिब्रेट कर सकते हैं, और करना ही चाहते हैं। मैम ये कौन मैम है? मैम पुष्पा जी, ओह सॉरी आई सॉरी। एम पुष्पा। आई हाँ, एम पुष्पा। क्या बात है, यस बोलिए। वंडरफुल। मेरे को तो बुद्ध पूर्णिमा के बुद्ध बुद्ध जी के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं। अगर आप बोलो तो मैं कुछ बताओ तो मैं बोलूंगी जरूर। आप बताओ बिल्कुल, तो मेरे को आपका तो मन, नहीं 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 आएगा। ऐसा कुछ नहीं, आप बताइए अगर मन है। देखिए, जहां चाहा वहां रहा। अगर आप, हमने बोला और आपका मन कर रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम सब, आपको जो कहने का मन हो आप कह सकते, बता सकते, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट इट। मैं एक अलग ग्रुप बना दूंगी, या जो हमारा स्वाध्याय का अच्छा, ग्रुप है, उसी में ही हम कर लेंगे सभी का, ठीक है। लेकिन इतने जल्दी बंद मत करो। 10 तो बजने दो, अभी तो 9:30 बजे हैं। मैं यहाँ चुटकुले थोड़ी ना सुनाती हूँ। मेरे को लग रहा है खूब खुल के हाँ 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 करके। देखो सबके चेहरे में हंसी आ गई। कृष्णा आंटी। मैं क्या बोल रही थी? हाँ बोलिए। मैं क्या बोल रही थी? बोलिए। मधु जी, हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी कि हाँ, बोलने का मन मेरा भी है, लेकिन महात्मा बुद्ध के ऊपर कितना, जो मेन चीज है वो सब लोग को मालूम है, सब लोग वही चीज बोलेंगे। नहीं, बहुत और सारी हम चीजें नहीं मालूम है, बहुत सारी चीजें जो नहीं मालूम है, आई विल हेल्प यू ऑल। और डोंट सर्च वरी। करेंगे भाई, गूगल में करेंगे चाहे यूट्यूब में करेंगे, अब उससे जो निकलेगा आप बोलिएगा ओके, तो एक बोल मिनट देंगे। एक मिनट एक मिनट, सबर। पुष्पा आंटी, आप कुछ बोल रहे थे, उसके अलावा जो आपने हैंड रेस किया हुआ था वो बोल सकते हैं। लास्ट में आप बचे। मैं बोल रही थी कि हाँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं है। मेरे को तो यूट्यूब में डालना पड़ेगा। जो आप बताओगे वो मैं बोल पाऊंगी। कि मैं बुद्ध के गौतम बुद्ध के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हाँ हाँ, आप सब जान जाएंगे। अभी ये पूरा हफ्ता है ना, हम सब जानेंगे बुद्ध के बारे में। मैं आपको हेल्प करती हूँ, बताती हूँ, ठीक है। या, थैंक यू पुष्पा आंटी, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मास्टर्स, एज सच, जैसे आप सबको पता है कि हम सब अभी ये जो आज का सेशन है गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, वेडनेसडे को भी गुरु उपदेश ज्ञान सरिता है, और बलजीत जी का है गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर। कल लैंड ऑफ गॉड्स का स्वाध्याय है। इसके बाद जो बुक आएगी वो बाद में हम डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ समय तक हम बुक ना यूज करते हुए हम केवल ध्यान करा करेंगे। सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो, मंडे इज पूजा जी's डे, नवीन जी का वेडनेसडे को रहेगा, और फ्राइडे को अभिमन्यु जी का रहेगा। तो ये 3 दिन है, बाकी ट्यूसडेज एंड थर्सडेज एंड सैटरडे आई विल बी देयर। सो जस्ट लेटिंग यू नो। और चेंज रहेगा तो मैं तो रहूंगी ही कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो हम, मैं डेली ही रहती हूँ ऐसे, तो कभी कभार बस 45 मिनट शुरू का मैं अटेंड करूंगी, लास्ट 45 मिनट्स नहीं। बट ध्यान की ही बात है, तब तो हम ध्यान भी करते हैं, राइट। सो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है या कोई ऐसी चीज है, तो ट्यूसडेज थर्सडे सैटरडेज आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नहीं तो शुरुआत में भी हम करते ही हैं, राइट। और जैसा कि पत्री सर कहते हैं, बुक को पढ़ना, स्वाध्याय करना और सज्जन संगत, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, 33 मिनट्स ऑफ स्वाध्याय, एंड 33 मिनट्स ऑफ, आई मीन 33% बोलना, मिनट्स नहीं, 33% ऑफ सज्जन संगति। तो ये तीनों प्रपोर्शन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सज्जन लोगों के साथ बैठते हैं, हम सत्य जन, यानी सत्य बातें करते हैं सत्य के ऊपर, तो वो भी हमारे शरीर के ऑरा को इफेक्ट करता है। ध्यान करते हैं वो भी इफेक्ट करता है। हम स्वाध्याय करते हैं तो वो भी हमारी बॉडीज को डेवलप करता है, हमारी ऑरा को क्लियर करता है, लाइट हम एब्जॉर्ब करते हैं।
लाइट अब्जॉर्ब करते हैं तो हमारा शरीर कांतिमय हो जाता है, हमारे ऑरा पे भी झलकता है, राइट। सो खूबसूरती केवल चेहरे की खूबसूरती नहीं होती, खूबसूरती का मतलब होता है हृदय की खूबसूरती, मन की खूबसूरती, आपके विचारों की खूबसूरती। और द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, जो आप जिस आंख से देखते हैं वो आंख में कितनी खूबसूरती है, कितना प्रेम है, वो चीज झलकती है, और वही जब चारों तरफ जाती है दूसरों को भी टच करती है। सो कृपया करके अंदर से लेकर बाहर तक ब्यूटीफुल बने। सो थैंक यू सो मच। एनी हाउ मास्टर्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे वाइब्रेंट। हम सब का मंगल होता रहे हमेशा, हम सब हमेशा सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। और सभी को अक्षर तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं कल आने वाली है। तो आप सब जो एनर्जीज है वो अभी से शुरू हो गई हैं, तो आप अक्षय पात्र बनाए अपना, मिट्टी का पात्र, उसमें खासकर हम चावल के दाने रखते हैं, कुमकुम हल्दी पैसे, जो भी सोने जवाहरात जो भी आपके पास है वो रखें, और ऐसी जगह रखें। और भगवान विष्णु लक्ष्मी इन सबको भी आप ध्यान में लाएं, सभी देवी देवताओं का ध्यान करें, चाहे वो आप शिव भगवान को ध्याते हैं, गणेश भगवान जी को, या माता पार्वती को, या माता लक्ष्मी को, सरस्वती को, जो भी है आप सबको आप ध्यान में लाकर आप उस अक्षय पात्र को बनाएं। और इसको फिर आप पूजा करने के बाद आप अपने नॉर्थ ईस्ट साइड में रख सकते हैं, लाल कपड़े में। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, हैव अ गुड डे, वंडरफुल डे, जहाँ पे भी आप हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मास्टर्स।